एक ऐसी टीम जो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सीज के घेरे में रही, लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स, अक्षत सर जी, क्या हो सकता है? क्या केएल राहुल को रिटेन करेंगे वो, या फिर केएल राहुल रुकना चाहेंगे? सबसे पहला प्रश्न तो लखनऊ के संग यही है कि क्या वो केएल राहुल के संग जाना चाहेंगे। ऑफ कोर्स एलएसजी बीइंग सो फार येट सक्सेसफुल काइंड ऑफ अ फ्रेंचाइज, वो चाहेंगे कि वो राहुल के संग जाएं। एक पुराने कैप्टन हैं, इन्स एंड आउट्स को जानते हैं, टीम्स के डायनामिक्स को जानते हैं। लेकिन कुछ खबरें ऐसी आई हैं हाल फिलहाल के दिनों में जिनको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि केएल राहुल रिटेन होना चाहेंगे। कुछ ऐसी खबरें हैं कि केएल राहुल आरसीबी जो उनकी पुरानी फ्रेंचाइज है उसके लिए खेल सकते हैं, और आरसीबी ने भी हाल फिलहाल में कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे ज़रूर पोस्ट किए हैं जिनको देख के लगता है कि दे माइट शो इंटरेस्ट इन राहुल व्हेन इट कम्स टू आईपीएल ऑक्शंस। तो केएल राहुल वैसे तो पहला नाम होना चाहिए आइडियली व्हेन इट कम्स टू रिटेंशंस लखनऊ की, लेकिन इस बार शायद केएल राहुल का नाम मिसिंग हो फ्रॉम द रिटेंशन लिस्ट। एक रीजन ये भी हो सकता है ना कि लखनऊ सुपर जायंट्स का जो पीआर है वो इस साल बहुत ही खराब हुआ था, क्योंकि आईपीएल 2024 में एक आलोचना का दौर जो कि गोयनका साहब के विरोध में आया था कि आप बहुत ही ज़्यादा एनिमेटेड दिख रहे थे। जो बातें आपके बंद दरवाज़ों के पीछे होनी चाहिए थी कप्तान से, वो आपने सबके सामने करी, और बहुत ही खराब लग रहा था। वो एनिमेटेड था, खराब था। एक ओनर को अपनी गरिमा का वो रखना चाहिए था, और साथ ही साथ जो राहुल बीइंग अ जेंटलमैन, ही केप्ट हिज काम ऑन द फील्ड एंड टुक इट नाइसली। बट उसके बाद तो कोई भी प्लेयर रहना भी नहीं चाहेगा शायद उस फ्रेंचाइजी के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला रिटेंशन निकोलस पूरन, जो कि शायद आपको कप्तान बने भी दिखें लखनऊ सुपर जायंट्स की, ऐसा चर्चा में बातें आ रही हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि निकोलस पूरन जो हो वो पहली रिटेंशन हो लखनऊ सुपर जायंट्स की? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, निकोलस पूरन एक बड़ा नाम है एलएसजी के लिए, और पिछले कुछ समय से उन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी दी है एलएसजी के लिए खास तौर पे। हालांकि वो आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो हर मैच में चलें, लेकिन वो चूंकि इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं तो जब ज़रूरत होती है तो निकोलस पूरन क्लिक करते हैं और टीम को पार पहुंचाते हैं। हाल फिलहाल में अगर देखें, जो अभी जो रिसेंटली सीपीएल हुआ है उसमें उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दी है, कंसिस्टेंट रहे हैं। तो इनको देखते हुए निकोलस पूरन ज़रूर पहला नाम होना चाहेंगे कि उनको एलएसजी रिटेन करे। और चूँकि हमने अभी डिस्कस किया कि केएल राहुल भी नहीं रह सकते हैं, आने वाले समय में रिटेन नहीं होंगे, आरसीबी की तरफ मूव कर जाएंगे, तो ऐसे में शायद कैप्टेंसी का जिम्मा भी निकोलस को मिल सकता है। निकोलस पूरन को कैप्टेंसी का जिम्मा देने वाले लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन जहाँ तक कि सीपीएल में देखा जा रहा था कि वो अपनी खुद की फ्रेंचाइजी में तो कैप्टन बन नहीं रहे थे, उनको हटा दिया गया था कैप्टेंसी से और उनकी जगह किसी और प्लेयर को कैप्टन बनाया गया। तो क्या आपको लगता है कि निकोलस पूरन हो सकता है कि आपके सबसे पहले रिटेनरशिप के खिलाड़ी हों लेकिन कप्तान ना बने? नहीं, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन कंसीडरिंग कि एलएसजी की जो अभी फिलहाल जो डायनेमिक्स हैं, जो प्लेयर्स हैं जिनको शायद एलएसजी रिटेन कर सकती है, उनको देखते हुए निकोलस ही एक ऐसा नाम है जो कैप्टेंसी कर सकते हैं। एंड निकोलस एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि निकोलस इज़ लाइक अ राइडर। जैसे निकोलस केज थे जिन्होंने घोस्ट राइडर की, ऐसे ही निकोलस पूरन है जो घोस्ट तो नहीं लेकिन हाँ दोस्त राइडर के रूप में ज़रूर लखनऊ टीम के संग जुड़ेंगे और चाहेंगे कि वो उनकी नैया पार लगाएं और आईपीएल टाइटल भी जिताएं। खैर, आग तो उनकी गेंद भी मारी हुई लगाती है बिल्कुल ग्राउंड पे। दूसरे रिटेनर जो कि हो सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से, वो है ऑस्ट्रेलियन मार्कस स्टोइनिस, an all-rounder, a prolific all-rounder who had been informed the last IPL as well। तो क्या लगता है आपको मार्कस स्टोइनिस के कितने चांसेस है, क्योंकि बहुत समय से वो खेलते हुए दिखे नहीं है ग्राउंड पे, तो क्या आपको लगता है कि मार्कस स्टोइनिस विल बी वर्थ 11 करोड़ रुपीज? देखिए, अब ये तो डिसाइड करना फ्रेंचाइज के ऊपर है कि वो किस ब्रैकेट में उनको रिटेन करेंगी।
11 में करेंगी या और थोड़ा नीचे जाएंगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मार्कस स्टोइनिस एक बहुत बड़ा नाम है और उनको रिटेन वो करना चाहेंगे क्योंकि ये क्लच प्लेयर है, बॉलिंग से ही परफॉर्म करेंगे और फिनिशर का रोल प्ले करते हैं। हल्क हैं, पर्सनैलिटी वाइज भी हैं और अपने खेल के अनुसार भी हल्क हैं वो, तो जेन्युइन मैच विनर हैं। और एलएसजी को पिछले सीज़न में उन्होंने कुछ मैचेस ऐसे जिताए हैं जो बिल्कुल फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट आप कह सकते हो। ऐसे मैचेस जिताना, तो ऐसे प्लेयर को ज़रूर एक फ्रेंचाइज चाहेगी कि वो उनके संग रहें। तीसरा नाम जो कि एलएसजी के लिए रिटेन हो सकता है वो है इंडियन नेम रवि बिश्नोई का। एक ऐसे लेग स्पिनर जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे हैं अपनी इस फ्रेंचाइजी के लिए। लखनऊ सुपर जायंट्स से इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन भी किया है और अच्छा खासा कभी पेस देते हैं और कभी फ्लाइट से भी बीट करते हैं। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज फ्लैट लेग स्पिनर्स। और जहाँ तक कि आप देख पाते हैं कि लखनऊ की जो पिच है वो एक लेग स्पिनर को बहुत ज़्यादा अच्छे से सूट भी करती है। आपका दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है इंडिया का वहाँ पर, तो स्टेडियम इन द सेंस प्लेइंग फील्ड के उस पे, तो प्लेइंग फील्ड जो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए है वो बहुत बड़ी होती है अपने होम ग्राउंड पे। वहाँ पर एक लेग स्पिनर रिटेन करना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ साबित हो सकता है, वो भी थर्ड रिटेनरशिप के उस पे। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, रवि बिश्नोई की जहाँ तक बात है, उन्होंने अंडर 19 डेज से ही अपनी एबिलिटीज़ प्रूव करी हैं और कंसिस्टेंट रहे हैं। जब भी वो मैच खेलते हैं अपना इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ते हैं और फील्डिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। चाहे आप उनको किसी पोजीशन पे लगा दो, डीप में भी फील्ड कर लेते हैं। और लेग स्पिनर की बात करें तो देखिए, रवि बिश्नोई एक ऐसे लेग स्पिनर हैं जो शायद लेग स्पिन बहुत कम डालते हैं। वो राशिद खान के तरीके हैं जो लेग स्पिन नहीं डालेंगे, वो गूगलीज पे फोकस करेंगे और बैटर्स को ट्रैप करते हैं। तो एलएसजी का जो होम ग्राउंड है इकाना स्टेडियम, उसमें ज़रूर, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है प्लस वो वहाँ पे डोमेस्टिक भी काफ़ी खेले हैं, तो उनको हेल्प मिलेगी। और जैसा आपने बोला कि ग्राउंड के डायमेंशंस भी बड़े हैं, तो बीइंग अ लेग स्पिनर उनको वो एक बेनिफिट रहेगा कि जो फील्डर्स हैं वो हमेशा इन द गेम रहेंगे जब भी वो बॉलिंग करेंगे। तो रवि बिश्नोई ज़रूर एक अच्छा नाम है, एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि एक जेन्युइन और एक अच्छा स्पिनर चाहिए आपको रिटेन करने के लिए। और तो ये एक नाम है जो बिल्कुल रिटेन हो सकते हैं। और स्पिनर से अगर हम लोग फास्ट बॉलर पे मूव करें, और लखनऊ की आप कह सकते हो कि पिछले सीज़न की फाइंड और टीम इंडिया के हाल ही में डेब्यू करने वाले प्लेयर हैं जो रिटेनरशिप में यानी कि रिटेन लिस्ट में जा सकते हैं। इनका नाम है मयंक यादव, पेस सेंसेशन, 150 140 आराम से क्लिक करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बांग्लादेश के बैटर्स को अच्छा खासा परेशान किया है और अपनी एबिलिटीज़ आईपीएल में दिखाई, इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखा रहे हैं। ब्राइट फ्यूचर है और एलएसजी चाहेगी कि ऐसे प्लेयर को वो जाने ना दें। बिल्कुल, एलएसजी तो चाहेगी, लेकिन मैं दाद दूंगा कि दिल्ली के स्काउट्स का, दिल्ली कैपिटल के स्काउट्स का, कि उन्हें ये प्लेयर दिखा ही नहीं। गौतम गंभीर इन्हें ढूंढ के ले आए थे और दिल्ली के स्काउट्स को ये प्लेयर दिखा ही नहीं, क्योंकि ये प्लेयर एक यूनिकॉर्न था बैकयार्ड में दिल्ली के, और वो दिल्ली के पिचेस में खेलता था और दिल्ली के अलग अलग क्लब्स में खेलता था, और दिल्ली के स्काउट्स को ये चीज़ नहीं दिखी। तो इट्स अ शेम फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा के प्रोलिफिक फास्ट बॉलर, मतलब इनकी गेंदें दिखती ही नहीं है और बहुत टाइम्स में तो पेस पे बीट हो रहे हैं लोग। तो जो रिटेनरशिप इनको मिलेगी, चाहे वो अनकैप्ड के भी ऊपर होगा, वो एक स्टील होगा। अगर ये हालांकि अब वो अनकैप्ड की कैटेगरी में आएंगे नहीं। अगर ये ऑक्शन में जाते हैं और गलती से लखनऊ सुपर जायंट्स रिलीज भी करता है और सोचता है कि आरटीएम लगा ले, तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये 10 करोड़ से नीचे के कोई बहुत महंगे प्लेयर पड़ेंगे जो कि डिजर्व भी करते हैं बाय द वे। हालांकि रिटेंशन में भी वो एक अच्छी खासी अमाउंट लेके जाएंगे। तो जैसा हम लोग ने अभी डिस्कस किया कि मयंक जो एक अगला नाम हो सकते हैं, और इसके बाद एक और नाम है, एक और विकेट कीपर विकल्प है, एक और लेफ्टी, एक और अटैकिंग बैटर और एक और ओवरसीज ऑप्शन लखनऊ के पास जो कि हो सकता है, वो है क्विंटन डी कॉक।
एक अच्छा खासा जेन्युइन नेम, फेमिलियर नेम, इंडिया हो या साउथ अफ्रीका हो या और कोई कंट्री हो, हर जगह पॉपुलर हैं अपने शॉट्स को लेके, अपने गेम को लेके, अपनी विकेट कीपिंग को लेके। तो क्विंटन डी कॉक एक श्योर शॉट मैच विनर आप उनको बोल सकते हैं, और सीपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन करके आ रहे हैं, फॉर्म उनके हाथ में है, एक सेंचुरी लगाई थी सीपीएल में। तो क्विंटन डी कॉक एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं अगर एलएसजी उनको रिटेन करती है। बिल्कुल, और एक तरीके से एक टाइम के वन ऑफ द ग्रेट्स में नाम शुमार हो सकता था क्विंटन डी कॉक का, किंतु वो वहाँ तक ना जा पाए। लेकिन एक ऐसे प्लेयर जो कि दुनिया भर की लीग्स खेलते हुए आते हैं और अपना एक्सपीरियंस वो साथ में लेके आएंगे, क्योंकि वो दुनिया भर सिर्फ T20 लीग्स खेल रहे होते हैं। और ये आईपीएल तो मेरे ख्याल से लीग्स के ऊपर की एक लीग है जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज़्यादा हाई स्टेक पे हो जाते हैं। जो जैसे कि कायरन पोलार्ड अगर हम देखें तो दूसरी लीग्स में वो जाके बैटिंग बॉलिंग एज अ प्लेयर खेल रहे होते हैं, लेकिन आप आईपीएल में देखेंगे तो वो एज अ मेंटोर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस लीग का जो दर्जा है वो कहाँ पर है। तो उसी के साथ क्विंटन डी कॉक जो होंगे वो इस लीग में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आएंगे और बहुत ही ज़्यादा हद तक फॉर्म भी लेके आएंगे, क्योंकि वो ऐसे नहीं होंगे कि वो कहीं से खेल के नहीं आ रहे हैं, वो अच्छा खासा खेल के आ रहे होंगे, मैच प्रैक्टिस उनकी बहुत होगी। जी, तो ये क्विंटन डी कॉक एक नाम हो सकते हैं। तो ये 5 ऐसे प्लेयर थे जो कैप प्लेयर्स हैं जो लखनऊ रिटेन कर सकती है। इसके बाद एक अनकैप प्लेयर की बात करें तो एक डोमेस्टिक सर्किट की बात करें या इंडियन क्रिकेट की बात करें तो एक अच्छा खासा नाम है। पिछले कुछ समय में अपना नाम अर्न किया है इन्होंने, अपनी पॉपुलैरिटी अर्न करी है। नाम हम लोग बात कर रहे हैं आयुष बदोनी की, एक प्लेयर जो कि टॉप ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, फिनिशर के रूप में भी खेल सकते हैं। लखनऊ में इनफैक्ट उन्होंने किया भी है, ये फील्डिंग गजब की करते हैं, अपना इम्पैक्ट देते हैं। तो आयुष बदोनी आई थिंक ही कैन बी रिटेन्ड एज एन अनकैप्ड प्लेयर। जी बिल्कुल, इस बार तो खैर इन्होंने जो दिल्ली प्रीमियर लीग में उनका प्रदर्शन था वो तो बहुत ही अलग तरीके से और एग्रेशन जो उनका आया था उस परफॉर्मेंस में। आयुष बदोनी के बारे में एक अलग चीज़ ये कि पिछले साल के अगर स्टैट्स को नज़रअंदाज किया जाए और अभी का उनका हाल ही का फॉर्म देखा जाए तो अभी अगर वो एज एन अनकैप्ड प्लेयर रिटेन हो जाते हैं तो वो शायद सस्ते में बैठेंगे एलएसजी के लिए। अन्यथा अगर वो ऑक्शंस में जाते हैं तो मेरे नहीं ख्याल में कि जो आयुष बदोनी है वो कहीं से भी 4 करोड़ के नीचे जो है वो रिटेन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो आरटीएम लगवाया जाए तो ही इज ऑलरेडी एट दैट स्टैंडर्ड जो कि इंटरनेशनल लेवल वाला हो, क्योंकि आप जब देखते हैं दिल्ली प्रीमियर लीग और आप जब देखते हैं यूपी लीग T20 तो उसमें 2-4 प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो अबव द लीग परफॉर्म करते हैं, और आयुष बदोनी ने वो दिखाया कि वो ही इज वे अबव दिस लीग। तो इसीलिए आईपीएल की रिटेनरशिप में उनका एक बहुत बड़ा नाम होगा एज एन अनकैप्ड प्लेयर फॉर एलएसजी। जी बिल्कुल, आयुष बदोनी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं एलएसजी के लिए, खासतौर पे इंडियन डोमेस्टिक टैलेंट की जहाँ तक बात करें उसको लेकर। तो जो एक ओवरसीज़ और इंडियन कॉम्बिनेशन है वो भी एलएसजी का गड़बड़ाएगा नहीं अगर आयुष बदोनी को वो लेते हैं। चलिए, ये थी एलएसजी की बात, लखनऊ सुपर जायंट्स की बात।